मेरा नाम इम्तियाज़ भट्ट है। बेसिकली मैं आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तारक साहब ने बुलवाई है, प्रेसिडेंट है हमारे होटल एसोसिएशन के, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आए हैं और ये मुद्दा रखना चाहते हैं कि मुसलसल 3 सालों से जो नुकसानात यहाँ पर कोविड और आर्टिकल 370 के हटने के बाद, 370 की बात मैंने इसलिए की कि अगस्त 5 को 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उसके फ़ौरन बाद, उससे पहले ही मेरे ख्याल में जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वो बड़ी सफ़र हुई, बंद रहा ताकि हालात ठीक रहे। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए थे, स्ट्रिक्ट स्टेप उठाए थे, लोग बाहर न निकले। उसके बाद बदकिस्मती की ये बात है कि 2020 के अंदर हमारे देश के अंदर कोविड आया। कोविड के आते ही हमारे देश में लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी शुरू हो गई और बहुत बड़ा जो झटका लगा बिजनेस कम्युनिटी को लगा। उसके बाद 2021 में आप आते हैं तो कोविड की दूसरी वेव हमारे देश के अंदर आई, जिससे वजह से आज भी बिजनेसमैन एक ऐसा तबका है जिससे मुल्क की इकनॉमी चलती है, जिससे मुल्क का ये जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन ही सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है और मुल्क की जो इकनॉमी है वो मजबूत होती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर सफ़र हो रहे हैं लोग, खासकर टैक्सी एसोसिएशन के लोग हैं, होटलर्स हैं, गेस्ट हाउस वाले हैं, जो 3 साल से अपने रोज़गार की तलाश में, जिनके ऊपर लोन है, बैंकों का लोन है, प्राइवेट कंपनियों का लोन है, जिन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, होटल्स बनाए हैं, तो 3 साल से ये जिस मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, मैंने समझता हूँ कि अगर आने वाले दौर में भी ऐसा ही कुछ 4-5 महीने चलता रहे तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। मैं उन्हीं की बात करने यहाँ पर आया हूँ कि कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इस वक्त एक जो सीज़न था, टूरिज़्म का सीज़न है, टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे मुल्क को बूस्ट मिलता है। मुल्क को बूस्ट के साथ साथ यहाँ की बेरोज़गार नौजवान और बेरोज़गारी में भी काफ़ी कम इजाफा होता है। लोग सड़कों के ऊपर भी अगर खोखा लगाते हैं, कोई किसी जगह अपना टी स्टॉल डालते हैं, होटल का साथ साथ जो कस्टमर टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ भी वो अपना पैसा खरीदते हैं, जिससे हमारे भद्रवाह की इकनॉमी मजबूत होगी और घरों के अंदर रोज़गार मिलेगा। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम सैटरडे और संडे को जो टूरिस्ट भद्रवाह आ रहा है, अगर उनको टेस्ट करने हैं, वो टेस्ट करने के लिए तैयार है तो उनको दूसरी जगहों पे जाना दिया जाए, जैसे पदरी है, सरथल है, बुड्डाई है और सराउंडिंग हमारा नाल्टी है, जिससे गुफ्तगा मंदिर वगैरह है, चंडी माता है, ताकि इससे इतना बुरा इम्पैक्ट टूरिस्ट पे ना पड़े, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ से आने के बाद वापस चले गए, जिससे हमारे भद्रवाह जिसको हमने खून दिया है, तमाम यहाँ पर बैठे हुए, हमने उस वक्त यहाँ टूरिज़्म को बूस्ट किया जब यहाँ पर टूरिज़्म का नाम लेने वाला कोई नहीं था, चारों तरफ से एक आग लगी हुई थी। उस वक्त अगर हम लोगों ने स्टेप्स उठाए मुल्क को मजबूत करने के लिए और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और भद्रवाह को एक टूरिज़्म मैप पे जो लाया था यहाँ की सरकार ने, उसे मजबूत किया था, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि टूरिस्ट के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, वो आए यहाँ पर और अच्छा इंप्रेशन लेके जाए ताकि आने वाले वक्त में बाहर से भी टूरिस्ट आए। शुक्रिया जी। मेरा नाम तारिक चौधरी, मैं होटल एसोसिएशन टूरिज़्म ट्रैवल एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे। तो अभी जो यहाँ पे अपना जो सीज़न हमारा जब भी सीज़न हमारा शुरू होता है टूरिज़्म का, तो कोई ना कोई यहाँ पे महामारी या कोई ना कोई ऐसा इशू उठ जाता है जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस जो है बैकफुट पे चला जाता है। जैसे आप होटल लेके चलें, होटल में कम से कम एक छोटा सा होटल भी हो 10 रूम का, वहाँ कम से कम 5 एम्प्लॉयमेंट काम जनरेट होती है, जो काम करते लड़के। आज की डेट में हर होटल ने सिर्फ 1 रखा है, उसकी भी तनख्वाह पूरी नहीं हो रही है। हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कम जैसे आज ये वीकेंड में टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो बंद रखते हैं, उनको खुला छोड़ा जाए टेस्ट करके। अभी एडमिशन की एक बहुत परेशानी आ रही है कि लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उस टाइम यहाँ के लोकल लोग निकलते हैं घूमने के लिए, उनको एक मौका मिलता है उनको टेस्ट करके भेजने के लिए, वो भी अच्छा एक मैसेज आता है। वहीं पे वो जिसको जाना होगा टेस्ट करके चला जाएगा और इसके बहाने आपकी टेस्ट क्या कहते हैं वो ग्राफ भी बढ़ जाएगा। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि टूरिस्ट जब भी यहाँ पे आ जाए उसको अच्छा रिस्पांस दिया जाए। टूरिस्ट तो 10 कदम आगे आता है टेस्ट करने के लिए। टेस्ट होके अगर टूरिस्ट जाता है तो मुझे लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए उसके लिए। होटल अगर आपको ये परेशानी आती है कि होटल में जो एम्प्लॉई हैं या होटल का जो ऑनर है उसको भी टेस्ट किया जाए, हर हफ्ते या दूसरे दिन तीसरे दिन टेस्ट किया जाए। इस चीज़ से, इस महामारी से बचने के लिए हमें भी मालूम है कि इसका ये बड़ा ख़तरनाक इफेक्ट है। ये जो कॉन्टैक्ट में आ गया तो उसको ये तो बढ़ता ही जाएगा, नेटवर्क बीमारी है ये। तो हमारी गुजारिश है कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल के, बीच का रास्ता निकाल के, ताकि इकॉनमी भी ना डूब जाए यहाँ की, हम भी ना मर जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन भी चले और कोविड भी यहाँ से हट जाए। हम भी चाहते हैं कि कोविड यहाँ ना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है ये देश के लिए भी और हमारे लिए भी। और टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये कोई पाइपलाइन नहीं है, दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, हर एक को इसका बेल, जैसे इम्तियाज़ जी ने कहा कि रास्ते में बैठने वाला, भीख मांगने वाला, उसको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जब टूरिस्ट घर से निकलता है, घर से ही शुरू करता है पैसा देना, वो कोई मजदूर को, कुली को, टैक्सी वाले को, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जो गाड़ी लेता है, ट्रेन लेता है, एयर आता है, कुछ भी करता है, सबको इसका पैसा ज़्यादा, इकॉनमी बूस्ट होती रहती है। अब अगर हम भद्रवाह की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, अगर भाला से थनाला तक देखा जाए
दिन की सेल कुछ नहीं तो 1.5, 2, 3 करोड़ तो होती होगी इस खित्ते के अंदर। मैंने यही क्वेश्चन किया था जो साबका तहसीलदार साहब थे कि यहाँ पे तनख्वाह कितनी आती है एम्प्लॉइज़ की भाला से थनाला। उन्होंने कहा 3 से 4 करोड़ आती है। तो अगर हमारी सेल भाला से थनाला तक दिन की 3 या 4 करोड़ होती है तो महीने की 1.5 अरब हो जाती है। 1.5 अरब का अगर 12% टैक्स लेके निकालते हो, जो हम GST भरते हैं, जो कैश भरते हैं हम, वो उससे दुगना हो जाती है और इनकी तनख्वाह निकलती है। अगर वो हम ही को बिठा देंगे, हमारा ही बिजनेस ठप करेंगे, उनकी तनख्वाह कहाँ से गवर्नमेंट देगी? कहाँ हमारा देश ऊपर उठेगा? दिन ब दिन GDP हमारी गिर जाएगी। हमारे पास एक अच्छा साधन है स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का, एक अल्टरनेट निकालने का, जिससे हम कम से कम ये देखें कि अगर हम, सबसे बड़ी बात है इसमें, एक तो मास्क लगाना सबको पता है, सोशल डिस्टेंस रखना है। जब टूरिस्ट कहीं हिल स्टेशन पे जाता है, मेरी फैमिली है तो मुझे क्या जरूरत है इसकी फैमिली के साथ मिलने की, मिल जाने की? वहाँ कोई किसी के साथ मिलता है ही नहीं, चाहे एक पड़ोसी क्यों ना हो, डोर नेबर क्यों ना हो। हमने देखा है यहाँ जितने भी साथी बैठे या जो सुन रहे हैं वो भी जानते होंगे कि कोई फैमिली दूसरी फैमिली के साथ मिक्सअप होती ही नहीं है हिल स्टेशन पे, चाहे वो पदरी हो, चाहे वो जाई हो, चाहे कहीं भी हो। एक अच्छा मौका है जब फैमिली निकलती, अच्छे लोग बाहर निकलते हैं, उनको रिक्वेस्ट की जाएगी भाई आप जाओ जाइए, लेकिन उससे पहले आप ये रैपिड टेस्ट कर लो। आपके पास ड्राफ्ट भी आ जाएगा टेस्ट का, आपको पता भी चल जाएगा कि इतने पॉजिटिव आए, इतने नेगेटिव आए, और किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हिरास करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जाना होगा, एंजॉय करना होगा, वो टेस्ट करके जाएगा, नहीं जाना होगा वो भी चला जाएगा। इससे क्या होगा, इकॉनमी भी बूस्ट होगी, हमारा भी बिजनेस चलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अच्छा खासा मैसेज आगे जाएगा। तो हमारी गुजारिश है खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कम से कम हमारा ये सोचें कि अभी देखिए इतनी महामारी होने के बाद दुकानें बंद, अब म्यूनसिपलिटी वाले आ रहे हैं, किसी दुकान टी स्टॉल वाले को बोल रहे हैं तुझे 3000 टैक्स भरना है, टेलर को बोल रहे हैं तुझे 3000 टैक्स भरना है। कहाँ से लोग लाएंगे? ये तो लोगों को आत्महत्या करने के उस कगार पे खड़ा करने के ले जा रहे हैं। ऐसी तानाशाही कभी देखी नहीं हमने जो आज जा रही है। अब आप देखिए डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पे जो गाठा लेक में 2 बिल्डिंगें बनी हैं, फिनिश्ड हो गई हैं। यहाँ पे जो बेकार यूथ है वो कहते हैं हम लोन उठा के उसको आउटसोर्स पे करें, हम ले लेंगे। वही 5 लाख या 6 लाख उनको जब मिलता है आउटसोर्स का, उसको फर्नीचर डाल के उसको दे दो, 4-5 लोगों का एम्प्लॉय जनरेट होगा वहाँ पे, वो भी नहीं करना है। TRC डंडी में होटल पड़ा हुआ, आप सुनने में आया कुछ CRP निकल गई, वो भी वैसे पड़ी, कम से कम 20-25 लोग वहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्री को हम बर्बाद करने जा रहे हैं जिससे हमारे घर चलेंगे, हमारी आने वाली पुश्तें जो हैं वो चलेंगी। कश्मीर या हिमाचल कोई ऊपर से लेके नहीं आए थे, वहाँ के ही लोग थे जिनने उसको अपग्रेड किया। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, शाना बशाना साथ चल के उन्होंने कहाँ से कहाँ उसको पहुँचाया। और हम लोग देखो पिछले 10 साल से कभी यहाँ तक के खा रहे, कभी वहाँ तक के खा रहे। और ये कम से कम हम तो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गुजारिश है कि बीच का रास्ता निकाल के, ताकि कोई होटल वाला मारा ले जाएगा। बैंक की किस्त देनी मुश्किल हो गई है, कहाँ से दे दें? अब जैसे ये शिव रेजिडेंसी या बाकी होटल वाले कह रहे हैं कि हमने FD बच्चों की FDयाँ थी वो तोड़ के किस्त दे दी, वो भी खत्म हो गई। तो करना कहाँ से, मुझे समझ नहीं आई, करना कहाँ से, कैसे हमने जनरेट करना अपने आप को? बैंक तो छोड़ता नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आती नहीं है। अब हमें समझ नहीं, हम आपके माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, LG साहब तक पहुँचाना चाहते हैं, कम से कम इसका कोई ना कोई रास्ता निकाले। शुक्रिया। मेरा नाम मोहसिन गनाई, मैं ऑल ट्रांसपोर्टेशन भद्रवाह का यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। मैं इसलिए आज यहाँ पे आपके सामने आया हूँ, ये हमारे तारिक भाई हैं, हमारे जग्गू भाई जान हैं, और भी हमारे काफ़ी सारे लोग जिनको ये कोविड की वजह से परेशानियाँ यहाँ पे सहनी पड़ रही हैं। अब क्या मतलब इसकी समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है हम लोगों के साथ। खाली हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही कोविड फैलता है क्या? कश्मीर में कोई कोविड नहीं हो रहा है, पटनीटॉप में कोई कोविड नहीं हो रहा है, कटरा जहाँ पे भी हिल स्टेशन है वहाँ पे कोई कोविड नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ कोविड हो रहा है, और सिर्फ सैटरडे संडे की। बाकी दिन में क्या छुट्टी पे जा रहा है क्या कोविड-19 क्या छुट्टी पे जा रहा है? तो हमारे सैटरडे संडे के लिए वो बाहर आ रहा है, जिसमें हम लोग सैटरडे संडे के दिन हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारा पूरा हफ्ते का निकलता है। उम्मीद होती है कि नहीं ये सैटरडे संडे हमें कुछ ना कोई बुकिंग आएगी, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, कुछ ना कुछ देके हमें चले जाएंगे, जिससे हमारी बैंक की किस्त भी निकलेगी और हमारे घर का जो बाकी सिस्टम है वो भी चलेगा। अब 3 साल से ये लोग हमें ऐसे रगड़ा रहे हैं। पहले तो 370 का हो गया, उस भी हम बैठ गए, टूरिस्टों को यहाँ से वापस निकाला गया, कॉल करके बोल दिया गया कि तुम वापस चले जाओ। वो दिन ये दिन तब से हमें वैसा टूरिस्ट देखने के लिए नहीं मिला है। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है उससे हम ये बात करना चाहते हैं कि ये सैटरडे संडे का है, इसका कुछ ज़रा सोचें, इसको कोई तरीके से चलाएं। अगर आप इनको लोगों को ला रहे भी हो, खाली रिस्ट्रिक्शन है जो
छोटी गाड़ियां हैं वगैरह, छोटे लोग हैं जो किसी को पहचानते नहीं हैं, और लोकल्स के लिए जो वीआईपीज आते हैं वो बड़े बड़े ऑफिसरों से फ़ोन करवा के उनकी गाड़ियां पास हो जाती हैं। बाकी जो छोटे छोटे लोग हैं और लोकल्स लोग हैं उनको कोई भी अलाउ नहीं करता। ये मैंने खुद देखा है। ये मैं परसों खुद नाके पे गया, मैं एक एसोसिएशन होल्डर हूँ, मैं वहाँ पे जाके मैंने खुद देखा वहाँ पे क्या चल रहा है। और मैं डीसी साहब से एक अपील करता हूँ, ये सैटरडे संडे का कुछ करें, कुछ ख़त्म करें इसका, और कोई अगर चलाना है तो इसको किसी तरीके से चलाएं। किसी और दिन रखें, हाँ, सैटरडे को छोड़ के। सैटरडे संडे क्लोज मत करें। हमें इसी पे चलता है, हमारा घर इसी पे चल रहा है। अगर ये भी नहीं हमें मिलेगा तो हम बिल्कुल पस्त होंगे। हमारा ये जो बैंक है, हमारे घर बेच के हमें गाड़ियाँ पूरी कर लें, बैंक की किस्तें पूरी हो जाएंगी। थैंक यू। मेरा नाम चौधरी महरान अहमद गनाई है, और बीइंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन, मैं आपके सामने एक अपना रिसेंट एक एक्सपीरियंस रखना चाहूँगा, जिसके तहत हम लोग का एक ग्रुप था, एक कैंपिंग और एक ट्रैक का ग्रुप, जिसको आज से एक हफ्ता पहले हम लोग अपने साथ कैलाश लेकर गए थे। जितने भी लोग उस ग्रुप में थे, एवरी वन ऑफ देम हैड देयर कोविड टेस्ट अलॉन्ग विद देम। सब लोगों ने अपने RT-PCR करवा रखे थे। इनफैक्ट अपने जो क्विक जो उनके टेस्ट रहते हैं, रैपिड टेस्ट रहते हैं, वो भी सब करवा रखे थे। हमें गाइडलाइंस का भी प्रॉपर जो था वो पूरा हमने उसका गाइडलाइंस को फॉलो कर रखा था, और हम लोग अपने 3 कैंप कर रहे थे। हमारा 5 दिन का पूरा प्रोग्राम था। चौथे दिन हम लोग जब भदरवा वापस आते हैं, और इट वाज सैटरडे को हुआ ये कि नाल्टी पे एक नाका लगा हुआ है, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स थे, जिनके तहत हमें ये बोला गया कि आप इन लोगों को यहाँ से कहीं भी ले जाइए, बट यहाँ पे आप अपना कैंप नहीं कर सकते। उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाने के बावजूद, होटल बुकिंग्स, टिकट्स, हर चीज़ दिखाने के बावजूद कोई भी बात हमारी नहीं सुनी गई, और जहाँ से एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जो था वो कन्वे हुआ गया, क्योंकि हमारा जो पूरा ग्रुप था वो सारा ग्रुप आउटसाइड J&K का था, और एक बहुत ही नेगेटिव एक वाइब निकली है यहाँ से कि अगर आप भदरवा आ रहे हैं, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, इन स्पाइट ऑफ योर टेस्ट, इन स्पाइट ऑफ योर बुकिंग, आपको स्टिल हरास किया जाता है यहाँ पे चीज़ों को लेकर। तो जैसा कि हमारे सब सीनियर्स ने बताया है कि एक बीच का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़्म को लेकर जो चले, जिसमें लोगों को सफ़र ना होना पड़े, जिसमें लोगों अगर कोई कुछ पैसा खर्च करके यहाँ आ रहा है और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है, SOPs फॉलो कर रहा है, तो एटलीस्ट वो यहाँ से सेटिस्फाई होके जाए, वो खुश होके जाए। और मैं भी यही एक, अगर मेरे से आप सजेशन मांगते हैं तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर प्रॉपर पॉइंट पे जितने भी आपकी लोकेशंस है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं पहलगाम गया था, और पहलगाम के एंट्रेंस पॉइंट पे एक टेस्टिंग बूथ बनाया गया है, जहाँ पे विद इन 15 मिनट्स वो आपको रिपोर्ट दे देते हैं एंड यू आर अलाउड टू गो टू पहलगाम। तो सिमिलर एक वैसा ही मैं चाहता हूँ एक मॉडल हमारे यहाँ भदरवा में आए, जिसको हम सेटअप करें पदरी में, जाई में, जो भी हमारे मेन प्रोमिनेंट स्पॉट्स हैं, उन स्पॉट्स के बाहर एक सेंटर बनाया जाए, एक मोबाइल सेंटर बनाया जाए, जहाँ पे उनके जो टेस्ट करवाए जाएं, और whosoever want to go, जिसको टेस्ट करवाना है वो जाए, जिसको नहीं करवाना है वो घर जाए। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा प्रोटोकॉल बनेगा सो दैट एक मैसेज भी पॉजिटिव जाएगा, लोग भी हरास नहीं होंगे, और हमारे जितने भी यहाँ भाई हैं, हमारे सारे जो लोग टूरिज्म चला रहे हैं या बहुत अरसों से, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उन लोगों के भी घर चलेंगे, उनकी किस्तें चलेंगी। तो सबकी तरफ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ और सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ फाइंड अ मिडिल वे विच इज़ सूटेबल फॉर यू एंड एज वेल फॉर अस। थैंक यू।